बहुत सारे लोग आकाश में झांकने लगते, बहुत सारे पक्षी आकाश की ओर देखने लगते हैं। बादल आए, एक पक्षी होता है जिसका नाम चातक बताया जाता है। पक्षी बहुत हैं, परंतु चातक कुछ और ही तरह का पक्षी है, और तरह से अर्थ स्वभाव से है। बाकी तो जैसे पक्षी होते हैं वैसा ही वह भी है। चातक की बात यह है कि वह नदी का, तालाब का, कुएं का, खेतों में रहे हुए जल का, इनमें से किसी भी पानी को वह नहीं पीता। तो आप सोचेंगे और पूछेंगे फिर पीता क्या है? ये कोई भी पानी नहीं पीता। कोई आदमी अगर ये चाय में किसी सुंदर से पात्र में जल भर करके रख दूं छत पर कहीं और एकांत में, जहाँ कोई न आता हो, व्यवधान न हो, चातक आए और पी ले, वो नहीं पीता। चातक आता भी है, देखता भी है, पर पीता नहीं। फिर पीता क्या है? पानी पीता। परंतु चातक वह पानी पीता है जिसकी कल्पना मुश्किल है, और वह है कि जब बादल बरसते हैं, बूंदें गिरती हैं, उस समय चातक उड़ता है और उड़ते हुए अपना मुंह खोलता है, आकाश की ओर करता है। जो बूंद उसके मुख में आ गई, बस वही पानी पीता है। बहुत मुश्किल की बात है, परंतु ऐसा ही जीवन है। गर्मियों में बहुत चातक मर जाते हैं, क्योंकि पानी वो केवल वर्षा का पीता है और नहीं पीता। अब ऐसा क्यों है? इसका तो विश्लेषण जीव जगत के वैज्ञानिकों ने यूं किया कि चातक जब मुंह नीचे करता है पानी पीने को, तो उसका गला बंद हो जाता है। वो चाहे भी कि मैं पी लूं, चोंच भिगो भी ले पानी में, परंतु शक नहीं कर पाएगा। ऐसा पक्षी वैज्ञानिकों ने लिखा है। और जब वो उड़ते हुए मुंह ऊपर को करता है, खोलता है, तो उसका गला खुलता है। जो पानी उसमें जाएगा वो उसे पी लेगा, ऐसा कहा। ये तो चातक की बात हुई। इसका जो साहित्यिक दृष्टिकोण वो यह है कि चातक केवल शुद्ध जल पीता। ये साहित्यिक बात हुई, इसकी व्याख्या हुई कि वो शुद्ध जल पीता है, इसलिए प्यासा मर जाएगा, परंतु इधर उधर का पानी नहीं पीता।
पर चातक पूरे पक्षी जगत में केवल मात्र उसकी अपनी एक जाति है, ऐसा दूसरा कोई पक्षी नहीं। हम मनुष्यों में कोई कोई चातक होता है, और कैसे होता है? जैसे राजा उदयन भगवान की वाणी सुनने के लिए बहुत लोग गए, जीते भय की, और उससे पहले जहां भगवान विराजते थे, चंपा में, राजगृह में, श्रावस्ती में, और अनेकों जगहों के नाम हैं, वहां विराजते थे। परंतु ऐसा चातक, ऐसा श्रावक, ऐसा श्रोता कहीं कहीं होता था जैसा उदयन। उदयन ने वाणी सुनी, वो आत्मसात कर ली। भगवान की वाणी के लिए कहा, जो आपने फरमाया वो सत्य है, जो आपने कहा वो सत्य है, मैं इसे स्वीकार करता हूं, इसको जीवन में, हृदय में धारण करता हूं। यह उसका भाव था। भाइयों, पुनः कह रहा हूं, ऐसा मन होना, चातक जैसा मन होना बड़ा दुर्लभ है और मुश्किल है। भगवान की वाणी सुनकर उदयन प्रभु की वंदना करता है और कहता, भगवान जो आपने फरमाया मैं इसे स्वीकार करता हूं, और मैं आपके चरणों में आऊंगा और मैं दीक्षा ग्रहण करूंगा। आपको याद होगा, आप में से कोई भाई बहन सोच भी रहे होंगे, इसने तो अपने मन में वादा कर रखा है कि भगवान आ जाए तो मैं दीक्षा ले लूं, और देखो क्या होगा। अब क्या विचार बनता है इसका, ये भूला नहीं है, और वाणी सुनकर ये प्रभावित है। भगवान मैं आपके चरणों में आऊंगा और मैं दीक्षा ग्रहण करूं। इस वचन और वादी की बात, एक बार एक व्यक्ति यात्रा पर था, कहीं जा रहा था, पैदल का रास्ता था, पैदल जा रहा था। उसका एक वन से गुजरना हुआ। वन में तरह तरह के पेड़ थे, फल वाले, बिना फल वाले, और जैसे रास्ते में एक नारियल का पेड़ आया। देखा उसने, बहुत ऊंचा पेड़ था, और फिर उसने देखा ऊपर नारियल लगे हुए थे। मन में लोभ आया कि नारियलों की तो जरूरत घर में पड़ती रहती है, कोई भी शुभ मौका हो, भाई नारियल चाहिए, नारियल चढ़ाना है, नारियल ऐसे करना है, और बाजार से लाओ, कहीं से लाओ। उस जमाने में जो भी रेट होगा उसके अनुसार कहने के लिए हम कह लेते हैं, भाई इतना रुपए का मिलता है। ज्यादा कुछ काम आता नहीं, पर काम जरूर आता है। ये जंगल है और नारियल लगे हुए हैं, क्यों नहीं 5-7 कुछ तोड़ के ले चलूं, घर में काम आ जाएंगे। ये सोच कर उत्साह से उसने जूते निकाले अपने और पेड़ पर चढ़ गया। खजूर का पेड़ और नारियल का पेड़ ये ऊंचे बहुत होते हैं, और चढ़ने का भी कुछ ऐसे इनके
वो होते हैं पेड़ के ऊपर निशान से कुछ ऐसे, वो चढ़ता गया और उत्साह में वो नारियल देखता रहा, चढ़ता गया, ऊपर चढ़ गया। ऊपर जाने के बाद उसने नीचे देख लिया। वो नीचे देखा तो उसे क्या कहूं, डर लगा, बड़ा डर लगा। बोले तू कहाँ गया? मौत के मुंह में, तेरा पांव फिसल गया, हाथ छूट गया, कुछ हो गया तो मृत्यु है, मरना है। क्या एक लालच करा नारियल का, खाम खाई में आ गया मैं, बहुत मुश्किल होगी। और आसान है, चढ़ तो आया मैं, कैसे नीचे उतरना क्या आसान है। अब उसको देवी और देवता याद आने लगे। हे भगवान, किसी तरह मुझे नीचे उतार दे, राजी खुशी नीचे उतार दे। जिसको वे मानता था उन देवी देवताओं के नाम भी लेने लगा। आखिरकार उसने किसी एक देवी का नाम लिया और बोला, हे भगवान, मुझे नीचे उतार दो, मैं 100 रुपए का प्रसाद बांटू, बस उतार दो, मेरी जान बचा दो। गए नारियल तो मेरी जान बच जाए। और ऐसी कल्पना करके वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। जमा जमा के पांव नीचे उतरता गया, बीच में आ लिया। उसने देखा बहुत ऊंचे था अभी भी, बाकी देखा आधे में आ गया। बोले भगवान, आधा तो उतर आया, ये और उतरवा दो, 50 रुपए का प्रसाद बांटूंगा, आधा तो मैं उतर आया। वह तेरी कृपा चाहिए, बाकी जो है ये जो बचा हुआ है पेड़, इससे और उतरवा दो। वो फिर उतरने लगा। फिर आधे में आगे बोला 25 का प्रसाद बांटो। फिर आगे बात 10 का प्रसाद बांटो, भी ऊंचे पर था। बोले गिर जाऊंगा तो हड्डी टूटे बिना नहीं रहेगी। और जब वो थोड़ा सा रह गया, 2-4-5 फुट रह गया, 2-4 फुट, हाथ छोड़ दिए। हाथ छोड़े, नीचे गिरना ही था, पर ऊंचाई कुछ नहीं थी, 2-4 फुट की थी, कुछ नहीं थी। गिरा। बोले कुछ नहीं भाई, प्रसाद भी बोल के देख लिया, फिर भी भगवान ने कुछ सहारा नहीं लगाया, कोई फायदा नहीं हुआ। काहे का प्रसाद बांटे? हाथ लगा लेता, हाथ पकड़ लेता, कुछ कर लेता, तब तो बात थी। कुछ नहीं, गिरी पड़ा, अब काहे का प्रसाद बांटे? स्वार्थी की बात होती है, स्वार्थ की बात है ये। जब प्राणों पर बनी थी, जब तो भगवान भगवान थे और 100 रुपए का प्रसाद बांट रहा था, और अब जो है वो बात रही नहीं। अब तो बस ऐसे भक्तों के वायदे भी होते हैं। उदयन के वायदे की बात थी, भगवान से तो उसने कुछ कहा नहीं, कहा तो अपने मन में ही था ना कि भाई अगर आप पधार जाओ तो मैं दीक्षा ले लो। भगवान से तो कुछ नहीं कहा था, मन की बात थी। पर वह अपने संकल्प के ऊपर दृढ़ था। उसने कहा अपने मन में, मैंने दीक्षा लेनी है, आत्म कल्याण करना है, भगवान की वंदना करके। हथी रणम दुरुवई, दुरुहित था, जो राज्य की उसके सवारी हाथी था, उसके ऊपर बैठ करके वह वीति भय नगर गया। क्यों गया? अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। और जगह भी जिक्र आता है श्रावकों का, वहां यही आता है कि वो श्रावक के मन में दीक्षा का भाव आया तो उसने ज्येष्ठ पुत्र को बुलाया और बुलाकर सारा काम काज उसको सौंपा, समझाया। और ज्ञाति जनों को, अपने जो घर परिवार रिश्तेदार और लोग थे, पड़ोसी उनको बुलाया, उनका खाना किया और फिर उनसे कहा, भाई आपसे मेरा बहुत संपर्क संबंध रहा और आज तक जो भी मुझसे कुछ हुआ हो, गलत हुआ हो, आपका मन दुखा हो, खिमत खिमाना, मैं दीक्षा को जा रहा हूं। ऐसा शास्त्र में कई जगह आता है, कई जगह पर वर्णन। हमारे थे एक संत, आपने खूब दर्शन किए हैं, श्री हरि मुनि जी। क्या नाम लिया मैंने?
यहाँ भी विराजे हैं, रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर आपके क्षेत्र में 53 दिन के व्रतों की दीर्घ तपस्या का पारना यहाँ किया था। उस साल गुरु महाराज मायाराम जी महाराज की वो शताब्दी का कार्यक्रम था, तो यहाँ किया था। उनके 2 बात बता रहा हूँ, प्रसंग के अनुसार बता रहा हूँ। जिसके मन में भावना होती, उनके मन में भावना थी संयम लेने की। गांव में थे, आते रहते थे, जाते रहते थे। तब गांव में एक और व्यक्ति था, उससे कहा था भाई तेरा दिल्ली जाना हो तो मेरे को ले चलियो साथ में, दिल्ली में मेरे को रास्ते कम पता है तो जाता ले चलियो। बोले क्या? बोले मैंने तो 7 का जाना है, वहाँ जाना है। बोले अच्छा भाई, जब जाना होगा प्रोग्राम बनेगा मैं तेरे को बता दूंगा, आवाज देता चलो। उस समय तो वो हरि सिंह थे। हरि सिंह अपना मकान बनवा रहे थे, राजमिस्त्री लगे हुए थे। अब गांव में तो लोग खुद साथ में लगते हैं, लेबर की जगह लेबर भी हो ना हो खुद काम करते हैं, काम तभी होता है। वे मिस्त्री को ईंटें पकड़ा रहे थे, हरि सिंह, और वो ईंटें भी उछाल करके ऊपर दे रहे थे। ऊपर बैठा था मिस्त्री और वो पकड़ रहा था, ईंटें लगा रहा था, वो उछाल उछाल कर दे रहे थे। वो जिससे कह रखा था ना कि भाई मेरे को बता दियो, वो परिचित आ गया। बोले अरे भाई मैं दिल्ली जा रहा हूँ। बोले हाँ जी। बोले मैं जा रहा हूँ, मेरा प्रोग्राम इसका बन गया। वो वहां से जीन से गाड़ी मिलेगी, भाई मैं तो जा रहा हूँ, तेरे को चलना चल। अपनी लगन और रुचि होती है।